विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 में हम 26 तक का सॉल्यूशन आसानी से कर दिया है। 27, 28 और 29 तीनों एक टाइप का हिसाब है, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है। आइए शुरू करें। चलिए, 27 नंबर में कहता है यदि ABCD एक आयत है, तो आयत को बनाना जानते हैं। आयत समानांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समान और कोण 90 डिग्री। तो पहले हिसाब किताब से फिगर बनाएंगे और नियामक ज्यामिति से दिखाना है, तो उपयोग दूरी सूत्र का ही होगा। यहाँ दूरी सूत्र ही पढ़े हैं कि A है, कि B है, कि C है और D है। तो कहता है इसके अभ्यंतर में एक बिंदु कहीं है P। तो PA को मिलाने बोला है, मिलाइए PA को। PC चाहिए, PC को मिलाते हैं, सीधा मिलाएंगे। अच्छा, हल्का में कुछ नहीं को है कैसे मिलाना है, लेकिन साबित करना जो है उसके हिसाब किताब से PA मिलाना है, PC मिलाना है और फिर PB मिलाना है और फिर PD मिलाना है। ये है नियामक ज्यामिति से इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है एक्स और वाई एक्सिस पर प्रॉपर उपयोग करने पर, तो ए को इसमें हम मूल बिंदु मानेंगे 0,0। किताब में हिंट भी किया है। वैसे भी ध्यान रखना है कि इसमें नियामक ज्यामिति के साथ दूरी सूत्र का उपयोग करना है, इसलिए एक्स वाई अक्ष चाहिए इसमें। तो ए को मूल बिंदु अगर माना है तो ए बी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये काम करेगा एक्स अक्ष का, समझिएगा। हाँ, AD को ऊपर बढ़ा देते हैं, ये काम करेगा वाई एक्स का। उसके बाद इसको हम मान लेंगे x, y, P का नियामक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी A रख लेते हैं। अगर ये है तो ये भी A होगा, सम्मुख भुजा समान। इसको रख लेंगे B, तो ये भी होगा B। तो माने हैं हम इसको। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना कि आयत ABCD में A मूल बिंदु नियामक 0,0 होता है, AB बराबर A जो x अक्ष पर है, ये मान लिया इसको, और इधर AD बराबर B जो y अक्ष पर है। अच्छा, अगर इतना बात हम रखा है तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक A है और D बिंदु x अक्ष पर है। x अक्ष पर y नियामक 0 होता है जी, और ये जो डिस्टेंस है y अक्ष का, बिंदु की y अक्ष से दूरी को x नियामक कहते हैं। कितना हो जाएगा? तो A,0 हो गया। यहाँ आएंगे इधर, तो इस बिंदु की y अक्ष से दूरी A हो गया, x अक्ष से दूरी क्या हो गया? तो B, P का नियामक हो गया A,B। D बिंदु y अक्ष पर है, x नियामक 0 और x अक्ष से दूरी y नियामक, तो ये हो गया B। इतना काम हो गया। अब इसके बाद माना P x, y आयत ABCD के अभ्यंतर में है। प्रश्न ही बोला है, लेकिन हम नियामक दिया है मानकर कि x y है, अभ्यंतर में है। इतना काम नियामक ज्यामिति किया। अब का काम रह गया जो दूरी सूत्र करेगा। नियामक ज्यामिति के हिसाब किताब से हम फिगर को अरेंज किया। अब दूरी सूत्र लगा के बारी बारी से हम निकालेंगे इसमें जो ही कहा है सबको। तो दूरी सूत्र पहले यहाँ लिखते हैं, √x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, यही होगा जी।
दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x नियामकों के अंतर का स्क्वायर और प्लस y नियामकों के अंतर का स्क्वायर। नियामक ज्यामिति के हिसाब किताब से ये जो आयत है उसका अक्षों के सापेक्ष स्थिति हम अपने हिसाब किताब से रखा है, वैसा कोई रूल नहीं है, लेकिन बनाने के लिए चूंकि नियामक ज्यामिति में ही आया है तो उसका उपयोग किया है। और प्लस में दूरी सूत्र अपने पास है, जो जो चाहिए यहाँ हम निकालेंगे। सबसे पहले पी ए निकालेंगे। पी ए बराबर अंडर रूट पी ए, देखें सूत्र लिखा हुआ वहाँ, पी ए ये है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, कुछ भी करो, x माइनस 0 के स्क्वायर या 0 माइनस x का स्क्वायर आएगा, x का ही स्क्वायर नहीं आएगा। अरे मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही होता है नंबर 1। पी ए निकल गया, पी बी निकालेंगे। पी बी बराबर अंडर रूट यहाँ ये इसको x2 और इसको x1 मानो या उलट के मानो, अंतर नहीं है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 के स्क्वायर मतलब y स्क्वायर होगा। नंबर 2 फॉर्मूला लिखा हुआ है, x2 माइनस x1 करो, a माइनस x का स्क्वायर करेंगे वही आएगा x माइनस a का स्क्वायर। पहले भी हम बेसिक बता रहे थे, चर्चा किया था कि दोनों उलट के भी लिखेंगे, कोई हर्जा नहीं, रिजल्ट नहीं पाता, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ेगा। तो पी बी हो गया, पी सी निकालेंगे। पी सी बराबर अंडर रूट पी सी ये रहा, यही रहा जी। तो ये हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर और प्लस y माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट में, पी सी आ गया। इसके बाद पी डी निकालेंगे। पी डी बराबर अंडर रूट ये रहा पी डी, ये हो जाएगा x माइनस 0 यानी x स्क्वायर और प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर, ये हो गया नंबर 4। चलिए अब LHS देखना है। LHS में है पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, निकालेंगे LHS बराबर। LHS में क्या है, पी ए स्क्वायर और प्लस पी सी स्क्वायर, है ना जी। तो चलिए यहाँ पी ए पी सी ये रहा, तो इसका स्क्वायर करना है बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट जी, और प्लस पी सी ये रहा अंडर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, यही होगा। चलिए स्क्वायर से रूट हटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये भी रूट हट जाएगा, स्क्वायर इस पर रूट हट जाएगा, इसको खोलेंगे साथ साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b बराबर एक्स स्क्वायर कई को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कई को वाई स्क्वायर। उसके बाद बचा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2b, ये तो बचा, इसको लिखा चाहिए पार्ट में उठाइए। चलिए RHS देखेंगे। LHS ये आया अपने पास, RHS देखते हैं। RHS बराबर क्या है, पी बी स्क्वायर और प्लस पी डी स्क्वायर, है ना जी। हम क्या लाए RHS में, पी बी ये लाया है, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस पी डी ये रहा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। यहाँ से चले ऐसा कि खोला खाली नहीं भी करते तो यही काम हो जाता, नहीं भी खोलेंगे तो दोनों बराबर ही आएगा, नहीं आएगा, देखो यही आएगा ये। और विशेष करना क्या है, हमको दोनों को बराबर दिखाना है, तो खोलने से मतलब क्या है, खोल दिया तब भी ठीक है, आना चाहिए खोलना, वैसे यही से काम हो जाएगा। इसको हल करें अगर तो ये स्क्वायर हट जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट हटेगा, बचेगा क्या, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं और प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो है ये LHS में। देखो जी यहाँ हम तो खोल दिया है, खोल के भी लिखेंगे यही आएगा, मतलब इन शॉर्ट देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आया, इसका स्क्वायर है ये रहा, इसका स्क्वायर है ये रहा, मतलब इसको अगर ऐसे ही खोल देंगे तो यही बनेगा, नहीं बनेगा तो यही लिख देते हैं बराबर LHS, तो प्रूफ हो गया। और क्या करना क्या है, खोलोगे इसको तो भी इतने आएगा, तो मतलब क्या है कि जितना ई देगा उतने ई भी आया है, नहीं आया,
यह स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से ये स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा, तो यही आ रहा है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जो LHS हल करके आया वही आया है RHS। तो इस प्रकार से इसको दिखाएंगे। जब कभी किसी आकृति से रिलेट करके हमको कुछ साबित करना होगा तो ऐसे ही बनाना है इसको। चलिए देखिए 28 नंबर में कहता है निर्देशांक का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें आयत के विकर्ण समान लंबाई। सेम कार्यक्रम यहाँ भी करेंगे। ABCD अपने पास एक आयत है, विकर्ण इसका होगा AC होगा ना जी। हाँ तो AC मिला दिया, ये विकर्ण है और इधर हो गया BD विकर्ण। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रश्न के हिसाब से है दिया है ABCD एक आयत है जिसके विकर्ण AC तथा BD हैं। BD को तो विकर्ण कहते हैं। विकर्ण सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो A का सम्मुख शीर्ष C है, मिलाया ये AC विकर्ण, B का सम्मुख शीर्ष D हो गया ये BD विकर्ण। कार्यक्रम हूबहू जैसे 27 में किया वैसे ही करेंगे। ये कहा पहले निर्देशांक का प्रयोग करना है, तो निर्देशांक का प्रयोग हम कर लिया, माना हमको इसमें साबित करना है। पहले लिख देते हैं, साबित करना है विकर्ण बोला समान AC बराबर BD और हेल्प लेना है निर्देशांक का। निर्देशांक में हम इसको निर्देशांक के हिसाब किताब से हमको चाहिए x अक्ष और y अक्ष, तो AB को x अक्ष पर रखा है और AD को y अक्ष पर मान दिया। यही तो किया हम। तो यहाँ लिख देंगे माना AB x अक्ष पर और AD y अक्ष पर है तथा A को मान लिया है मूल बिंदु। क्या माना? A 0,0 यहाँ देखो लिखा है मूल बिंदु है और AB को मान लिया है हम A और AD को मान लिया है B। AD को क्या माना? B। अच्छा, अगर AB A है तो ये DC भी A होगा, आयत है तो सम्मुख भुजा समान। अगर AD B है तो BC भी होगा यही B ही, सम्मुख भुजा समान। अब हिसाब किताब से अपने पास A का नियामक तो है, ये है ना जी, 0,0 है। B का नियामक भी लिख सकते हैं A,0, पहले समझे किया है A,0। C का नियामक क्या हो गया A,B और D का नियामक क्या हो गया 0,B। अब दूरी सूत्र अपने पास है, दूरी सूत्र √x2 माइनस x1 के स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ये तो दूरी सूत्र है। अब हमको विकर्ण निकालना है, विकर्ण को समान दिखाना है, तो विकर्ण निकालिए पहले AC बराबर √AC ये रहा A माइनस 0 के स्क्वायर। तो मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं तो क्या निकालेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पहला हुआ। BD निकालेंगे विकर्ण, BD बराबर √ यहाँ से BD ये रहा, किसी को x1 x2 मान सकते हैं, तो A माइनस 0 के स्क्वायर, A माइनस 0 के स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा 0 माइनस B का स्क्वायर, 0 माइनस B का स्क्वायर, या उलट के करोगे तो 0 माइनस A का स्क्वायर आएगा A स्क्वायर ही, तो √ हो गया क्या A स्क्वायर और प्लस क्या है, तो ये नंबर हो गया 2। अब 1 और 2 को देखो, दोनों में क्या फर्क है कोई फर्क? दोनों क्या है, AC जितना आया उतने BD नहीं आया। तो इसी को कहते हैं AC बराबर BD बराबर होना, और यही साबित करना है। निर्देशांक का प्रयोग जब भी करने कहेगा तो ऐसे ही बनाएंगे। चलिए 29 नंबर में है निर्देशांकों का प्रयोग का सेम कार्यक्रम है। यहाँ दिखाना है विकर्णों पर के वर्गों का योग। ठीक है दादी, विकर्णों पर के वर्गों का योग, वर्गों का योग उसकी भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आयत है ये है, ऐसे ही इसको मानेंगे। साबित करना यहाँ है हमको विकर्णों के, विकर्ण जो है उसके वर्गों का योग, तो AC स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, ये हो गया विकर्ण पर के वर्गों का योग। बराबर आना चाहिए चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी AB स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस AD या DA जो भी लिखो ये आना चाहिए। अच्छा यहाँ तक तो कार्यक्रम में कोई लफड़ा है नहीं जी, और यहाँ तक कार्यक्रम हम किया है, कुछ नहीं किया, ऐसे ही इसको हम मान लिया है नियामक ज्यामिति के हिसाब से निर्देशांक सबका बैठा दिया है, ए को मूल बात बिंदु मानकर, ए बी को ए और AD को B मानकर। ये निर्देशांक सब बिंदु का मिल गया आयत के शीर्ष का। उसके बाद जो साबित करना है उसके हिसाब किताब से दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र ये रहा, विकर्ण निकला हुआ है यहाँ AC और BD। तो यहाँ तक उतारी, चलिए AC और BD विकर्ण निकला हुआ था, यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं है हुआ। अब दूरी सूत्र से AB निकालेंगे, निकाल सकते हैं अभी। AB निकालिए, अंडर रूट AB ये रहा x2 माइनस x1 के स्क्वायर यानी A स्क्वायर और 0 माइनस 0 0 ही रहेगा यानी रूट आएगा ये A स्क्वायर, यही पड़ेगा। दूरी सूत्र से AB निकाला, अंडर रूट, यहाँ देखिए AB ये रहा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 के स्क्वायर तो A माइनस 0 यानी A स्क्वायर, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा तो यही बचा। अच्छा BC निकालेंगे तब, BC देखिए यहाँ है, इधर देखना है, BC बराबर ये है BC अंडर रूट A माइनस A 0 हो जाएगा प्लस इधर हो गया 0 माइनस B या B माइनस 0 जो भी करोगे B स्क्वायर आएगा यानी 0 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो 0 B स्क्वायर रूट में जाएगा, ये हो गया ये B स्क्वायर बराबर बचेगा क्या BD, ये BC निकल गया। CD निकालते हैं, CD बराबर अंडर रूट CD ये रहा तो 0 माइनस A का स्क्वायर, 0 माइनस A का स्क्वायर क्या होगा 0 माइनस A का स्क्वायर A स्क्वायर होगा जी। उसके बाद B माइनस B 0 हो गया तो 0 स्क्वायर हो गया यानी बचा ये A स्क्वायर तो बराबर आएगा क्या, ये ना यही। उसके बाद DA या AD निकालो, जो भी निकालो DA बराबर तो अंडर रूट, यहाँ देखिए 0 माइनस 0 के स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और B माइनस 0 के स्क्वायर तो B स्क्वायर बराबर आएगा क्या, आ गया अपने पास। अब LHS में देखो हमको चाहिए AC स्क्वायर, क्या चाहिए LHS में साबित करे वाला की है AC स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, ये था जी। अच्छा AC स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, BD स्क्वायर करेंगे तो क्या है CD तो वही है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आया क्या 2A स्क्वायर और प्लस 2B स्क्वायर। अब बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी RHS देखना है, भुजाओं के वर्गों का योग RHS बराबर हमको चाहिए AB स्क्वायर। RHS में क्या था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, यही था जी। अच्छा AB बराबर आया A तो स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या आया है B स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए हम रूट से नहीं निकाल रहे थे, काम उतने करना पड़ा, ऐसे कान छुओ क्या ऐसे बात होती है। तो AB का स्क्वायर A स्क्वायर हो गया, BC का स्क्वायर B स्क्वायर हो गया, CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर और DA का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आया तो वही चीज 2A स्क्वायर और प्लस 2B स्क्वायर नहीं आया तो बराबर तो वही है ये रहते बस, तो यही तो करना है। तो इसीलिए निर्देशांक का प्रयोग करके जब कभी हमको दिखाना पड़े आयत के विकर्णों के वर्गों का योग बराबर उनकी भुजाओं के वर्गों का योग, तो ऐसे ही दिखाएंगे, कुछ नहीं करना है। तीनों एक ही टाइप का हिसाब था, एक बार जो हम रख लिया और तीनों में उपयोग आया नहीं आया तो कुछ नहीं करना है, बस इतने रहेंगे और क्या।